बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना बहुत इजी है। सिर्फ एनसीईआरटी की तो पतली सी बुक्स ही तो पढ़नी है, हो जाएगा आराम से। बट इन रियलिटी आपको भी पता है इतना इजी नहीं है। हाय, आई एम कंचन, करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट। सो मेरे भी मार्क्स मॉक टेस्ट में 250 अराउंड ही स्टक हो जाते थे और मैंने उनको 340 तक लेके गई। सो मैं कैसे लेके गई आज मैं वही बताने वाली हूँ। सो मैंने जो वो 3 रूल बनाए हुए हैं, ये मेरे 3 रूल है जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट ये है कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। पहले आपको कोचिंग में बहुत ज़्यादा जो पढ़ा दिया जाता था, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता था, वो इसीलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि आप अपने बेसिक्स जो वो डेवलप कर सको। बट अब उस सारे जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाया है उसको साइड में रखो। अब वो आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है क्योंकि एनटीए जो वो एनसीईआरटी की लाइन ही उठा कर डालने वाला है। अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं है तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रहना चाहिए आपका। ठीक। दूसरी बात, कोई भी डायग्राम, साइंटिस्ट, डिस्कवरी, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ने क्योंकि ये फ्री के नंबर है। तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, मैंने इसका पूरा शीट बना ली थी। शीट पे पूरा ऐसे लिख दिया था, पूरे डायग्राम, टेबल, एग्जाम्पल की पूरी ट्रिक्स वगैरह सब लिख डाली थी मैंने। तो इसको मैं रोज दो वो देखती थी, रोज देखती थी। बस देखना है, देखने से ही आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको गाने याद हो जाते हैं तो वैसे ही याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार देखना, रोज देखना है। और एग्जाम्पल तो छोड़ने नहीं, ये तो फ्री के नंबर होते हैं। और आपको भी पता है एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो पूरा एग्जाम्पल बेस्ड है, तो वो चैप्टर तो कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, आप ट्रिक ढूंढो और उसको रट लो अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल रटने का ही काम है, वो आपको फ्री नंबर दे के जाता है। तीसरी बात, अब आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आपको जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही मॉक टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपको अब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन जो वो इंक्लूड हो, लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, डायग्राम्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो, ताकि आपको ही पता लग सके कि हाँ ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा पैटर्न रहता है। ठीक है। और जो मेन जो भी स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है, या ये स्टेटमेंट राइट है या नहीं है, अगर आपको स्टेटमेंट की वो पूरी लाइन ही याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पे फोकस होना जरूरी है। क्या बोलोगे आप, पीवाईक्यू क्यों लगाया? हम वहाँ से तो कोई क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता है, तो पीवाईक्यू लगाने का मतलब ही क्या है? पीवाईक्यू इसलिए नहीं होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो हमें फ्री का नंबर मिल जाएगा। नहीं, पीवाईक्यू से आपको पता लगता है कि जब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो आपको पता लगता है कि इस टॉपिक से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ये टॉपिक जो है वो बहुत जो इम्पोर्टेंट है, तो आप उस टॉपिक को, अगर आपका वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर आपके उस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आए आप लगा लोगे, आसानी से लगा लोगे। सो इसलिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हो, बता सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।